बात करेंगे ट्विशा केस को लेकर के आरोपी पति समर्थ सिंह सरेंडर के लिए जबलपुर हाईकोर्ट आज पहुंचा, लेकिन भोपाल पुलिस ने सरेंडर से पहले ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। उधर ट्विशा की मौत मामले को लेकर सीबीआई अब जांच करेगी, यानी ट्विशा की मौत कैसे हुई थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अनसुलझी गुत्थी अब सीबीआई सुलझाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा केस में आखिरकार आरोपी पति समर्थ सिंह सरेंडर के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन भोपाल पुलिस ने सरेंडर से पहले ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल कोर्ट ने आरोपी को जांच एजेंसी के सामने या फिर जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वहां सरेंडर करने का आदेश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने आज ये आदेश किया है कि समर्थ सिंह या तो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें या वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने सरेंडर करें। ट्रायल कोर्ट भोपाल की है, ट्रायल कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट भोपाल है, जिसके पास कटारा हिल्स थाने का क्षेत्राधिकार है। यह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसआईटी है, और आज ही आदेश हुआ है कि सीबीआई भी है। आप देखिए एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। आरोपी समर्थ सिंह से ट्विशा की मौत के मामले में मीडिया की ओर से सवाल किए गए, लेकिन आरोपी सवालों पर बचता हुआ नजर आया। सर उस दिन क्या हुआ था रात को? सर समर्थ उस दिन रात को क्या हुआ भाई? आप ट्विशा के शव का फिर से पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की टीम भोपाल आएगी। परिजनों का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। उसको कोई भी किसी भी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, मेरी लड़की की बात नहीं है, ताकि ये समाज में बड़े बड़े जो ठेकेदार बन के बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं इनको सबक मिल सके और दोबारा इस तरीके के कृत्य ना हो। ये पुलिस कमिश्नर सर ये पहले दिन से ही इस काम को कर सकते थे अगर वो प्रभावित ना होते गिरिवाला सिंह के स्टेटस से, तो वो पहले दिन से अपने प्रभाव को दिखा सकते थे जो उन्होंने नहीं दिखाया था। ट्विशा डेथ केस में अब सीबीआई जांच करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विशा की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, यानी ट्विशा की मौत कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अनसुलझी गुत्थी अब सीबीआई सुलझाने वाली है। ट्विशा मौत मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई करेगी। ये सवाल ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीबीआई जांच के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अरे मैडम प्लीज व्हाट आर यू डूइंग? आदमी को चलने नहीं दे रहे। अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? ये कोई तरीका है आपका? बोलो चलो जांच को लेकर चाहेंगे आप? यही नहीं, गिरिबाला सिंह के वकीलों की मीडिया के साथ बहस भी हुई। उनके वकील गुस्से में आपा खोकर गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अच्छा मेरा पैर गया। अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका? फिलहाल ट्विशा केस की गुत्थी कब सुलझती है, इस पर सबकी नजरें हैं। साथ ही न्याय के लिए परिवार का इंतजार कब खत्म होगा, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बंगाल में कुर्बानी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गाय और भैंस समेत अन्य जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि खुले में पशुवध पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ये साफ कर चुका है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कई मुस्लिम संगठन के नेता मान रहे हैं कि कुर्बानी के नाम पर गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस मामले को तूल देने में लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये बवाल विधायक हुमायूं कबीर के बाद और आगे बढ़ गया, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया।
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गाय और भैंस समेत अन्य जानवरों की कुर्बानी पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि खुले में पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से कुर्बानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है, यानी कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी और प्रतिबंधित पशुओं की भी कुर्बानी नहीं होगी। ये बवाल इसीलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने गौकशी को लेकर जो बयान दिया था उसने चिंगारी का काम किया। चलिए आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर ने क्या कहा था। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। कई मुस्लिम संगठन के नेता भी मान रहे हैं कि कुर्बानी के नाम पर गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस मामले को तूल देने में लगे हैं। उधर हिंदू संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। और इसमें अंदाजा लगता है कि पॉजिटिव कोई राय आएगी। ये तो जबरदस्ती पुलिस वाले रोक रहे हैं, पुलिस को पता भी नहीं कानून में क्या है। देखिए नेगेटिव आया, मुसलमान कोशिश करेंगे कानून मानकर कुछ करें। उस दुष्ट व्यक्ति ने न सिर्फ कुर्बानी की बात की है, ये कहा कि गाय बैल और बछड़ों की भी कुर्बानी होगी। ये कहना बेहद गंभीर, अपमानजनक, चिंताजनक, हिंदू समाज और इस देश की जो अर्थव्यवस्था और इस देश के मूल पर चोट है। ये बड़ा गंभीर और खतरनाक बयान है जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, शायद उनको नहीं पता। अब बारी उन इस्लामिक संगठनों की है और उन तत्वों की है जो अपने आप को इस्लामिक बुद्धिजीवी कहते हैं कि आखिरकार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस्लाम ने अगरचे उन चीजों की प्रतिबंधित पशुओं की जानवरों की कुर्बानी देने के लिए जायज है, लेकिन जब हालात दूसरे हैं और राज्य सरकार मने कर रही है, शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, तो उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हरगिज ना दें। ऊंट है, गाय है, इनकी कुर्बानी हरगिज ना दें। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। सड़कों पर कुर्बानी, अवैध पशुओं की बिक्री और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल अधिकृत जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। सड़क, गली, पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। गाय, बछड़े, ऊंट समेत प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बकरीद पर खुले में कुर्बानी को लेकर सरकार पहले से ही सख्त है। अब जो लोग सरकार के फैसले से नाखुश थे उनको कोर्ट से जवाब मिल गया है, यानी बकरीद पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।